अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल आप सबका? ठीक ठाक है, फिट हैं? अच्छा तो गाइज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने एडसन का सीपीसी किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं। आपको पता है कि एडसन में 3 से 400 क्लिक होने के बाद एडसन का सीपीसी बूस्ट होता है। अब 3 से 400 क्लिक करना भी जो है वो इतना आसान काम नहीं है। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक तो एडसन की कुछ सेटिंग है उसके बारे में, और दूसरा जो है वो 400 क्लिक किस तरह से पूरे करने हैं उसके बारे में। सो वीडियो के एंड तक आपने लाजमी देख लेना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अभी हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जनाब यहाँ पे आने के बाद आपने अपना एडसन को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपने अपने आ जाना है ब्रांड एंड सेफ्टी में, उसके बाद कंटेंट में, उसके बाद ब्लॉकिंग कंट्रोल में आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको 3-4 चीज़ें जो हैं वो नज़र आएंगी। एक एडवर्टाइज़र यूआरएल है, उसके बाद सेंसिटिव कैटेगरी है। देन हमने इसमें से 2-3 चीज़ों को जो छेड़ना है। एक तो ये है मैनेज सेंसिटिव कैटेगरी, जिसमें आके हमें अपनी एड्स की कैटेगरी को ऑन या ब्लॉक करना है। अब इसमें से आप चेक करेंगे कि जो एड्स आपको कम सीपीसी दे रही है आपने उसको ब्लॉक करते जाना है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एड्स आपकी मतलब ज़्यादा शो हो रही है आपकी साइट के ऊपर और उसका सीपीसी भी बहुत कम है, तो आपने उसको भी ब्लॉक करते जाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीडियो गेम की ऐड ब्लॉक है। उसके बाद इस सोशल कसिनो की, इसको ब्लॉक ही रहने दें, बेहतर है। इसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी की, इसको ब्लॉक रहने दें ये, क्योंकि सीपीसी बहुत कम देती है। इसके बाद इस तरह से आपको अगर कोई ये रेफरेंस टू सेक्स, ये सारी चीज़ें इस तरह से गेट रिच वाली को ऑन रहने दें, इसको भी ब्लॉक किया है। और जनाब ये गेट रिच को ऑन रखें, उसके बाद ये वाली को ऑफ़ कर दें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा शो होती है कि फ़ाइल डाउनलोड करें। अब देखें यहाँ पे जो जो एड्स जो है मैंने ब्लॉक किए हैं, आपने वो ब्लॉक, एस्ट्रोलॉजी को ब्लॉक ही रहने देना है। मतलब आपके पास इस तरह से होगा, आपने इसको ब्लॉक कर देना है। उसके बाद कॉस्मेटिक्स है, इसको भी चाहे तो ब्लॉक कर दें चाहे रहने दें। उसके बाद डेटिंग को ब्लॉक कर दिया, डाउनलोड यूटिलिटी इसको भी ब्लॉक कर दिया, ड्रग को ब्लॉक कर दिया। देन हमारे पास आ जाता है गेट रिच, और गेट रिच को हमने अलाउ कर दिया है। उसके बाद पॉलिटिक्स को हमने अलाउ कर दिया। अगर आप चेक कर लेना, अगर इसका भी सीपीसी कम हो और इनके इम्प्रेशन ज़्यादा हो, इसको बेसिकली चेक यहाँ से किया जाता है। अगर ऐड इम्प्रेशन ज़्यादा है और अर्निंग कम है, जिसके ऐड इम्प्रेशन कम और अर्निंग ज़्यादा होगी आपने उसको ऑन कर देना है, और जिसके ऐड इम्प्रेशन ज़्यादा और अर्निंग कम होगी आपने उसको जो है वो ब्लॉक कर देना है। तो इस तरह से आप लोग चेक करेंगे। मैं अभी आपको आगे जाके भी दिखा देता हूँ। बाकी ये रिलीजियन वाली, ये सेंशलिज्म वाली पता नहीं क्या लिखा हुआ है। उसके बाद सिग्निफिकेंट स्किन, ये वाली सारी जो है ब्लॉक कर दें। इसमें आप 2-3 रख लें। इसमें वीडियो गेम है, वेट लूज़ है। उसके बाद गेट रिच वाली रख लें। ये 3-4 जो हैं वो रख लें। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे एड ब्लॉकर की तरफ। यहाँ पे आ जाती है हमारे पास दूसरी कैटेगरी जो कि है जनरल कैटेगरी। अब यहाँ पे आपको शो होगा कि कितना इम्प्रेशन है, कितना जो है इसमें अर्निंग हो रही है, क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, अपीयरल में हमारा 15% जो है इम्प्रेशन है और 36% जो है वो हमारी अर्निंग है। तो हमने इस ऐड को ऑन रहने देना है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है ये वाली ऑटो व्हीकल वाली। इस पे 7% इम्प्रेशन है और 15% अर्निंग है। तो हमने इसको भी ऑन रहने दिया है क्योंकि इसकी इम्प्रेशन कम और अर्निंग ज़्यादा है। सेम इस तरह बिज़नेस की इम्प्रेशन कम है, अर्निंग ज़्यादा है, हमने इसको भी अलाउ कर दिया। अब इसको मैंने ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि इसकी जो अर्निंग थी वो कम थी और इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा थे, तो इस वजह से। यहाँ पे अगर हम नीचे आए तो इसमें भी इसमें इम्प्रेशन जो है वो ज़्यादा है और अर्निंग कम है, इसको भी ब्लॉक करते हैं। इसके बाद आते हैं फाइनेंस पे। फाइनेंस को तो आपने ऑन ही रखना है, चाहे आपको ये कम अर्निंग दे रही है ये ज़्यादा दे रही है। वैसे अमूमन ये जो है वो अर्निंग ज़्यादा ही देती है। इसके बाद हम आ जाते हैं हेल्थ में। हेल्थ वाली को आपने ऑन रहने देना है। उसके बाद हॉबीज़ है, अगर देखिएगा इसकी इम्प्रेशन ज़्यादा होंगे, अर्निंग कम होंगे तो ब्लॉक कर दें। उसके बाद होम एंड गार्डन की इम्प्रेशन कम, अर्निंग ज़्यादा, तो हमने ऑन कर दिया। इसको बंद करते हैं क्योंकि इसकी इम्प्रेशन ज़्यादा, अर्निंग कम है। जॉब्स एजुकेशन वाले को इसकी इम्प्रेशन कम, अर्निंग ज़्यादा, तो हमने इसको ऑन कर दिया। इस तरह से आप खुद चेक करें
खुद नोटिस करें कि कौन सी ऐड पे इंप्रेशन ज़्यादा, अर्निंग कम आ रहे हैं, कौन से ऐड नेटवर्क पे, सॉरी। तो जिस कैटेगरी में आपको इंप्रेशन ज़्यादा, अर्निंग कम आ रही है, आपने उसको ब्लॉक कर देना है और दूसरी को ऑन कर देना है। यहाँ पे अगर हम देखें, कम इंप्रेशन, अर्निंग ज़्यादा, गुड है, इंप्रेशन ज़्यादा, अर्निंग कम है, ब्लॉक कर दिया। उसके बाद न्यूज़ एंड बुक्स में इंप्रेशन ज़्यादा, अर्निंग कम, ब्लॉक्स कर दिया। और कई एंड गिफ्ट में इस तरह से। अब इससे ज़्यादा हम ब्लॉक नहीं कर सकते, तो इस वजह से हमने इसको छोड़ दिया। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, सेंसिटिव कैटेगरी कंप्लीट हो गया, जनरल कैटेगरी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऐड नेटवर्क। अब ऐड नेटवर्क आप किस तरह से चेक कर सकते हैं? सेम यही तरीका है, लेकिन वो चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा रिपोर्ट में। ये आ गया रिपोर्ट, और इसमें आप एक माह की अपनी रिपोर्ट देख लें, लास्ट मंथ की। लास्ट मंथ चले जाएं, ऐड नेटवर्क, यहाँ पे ये नीचे आ गया। यहाँ पे नीचे आने के बाद ये देखें, ये कुछ एड्स नेटवर्क थे जिनकी एडें लगी हुई थी हमारी वेबसाइट पे। आप उसका भी जायज़ा ले सकते हैं कि इंप्रेशन कितने आए, उसकी अर्निंग कितनी आई, आया कि हमें उसने फ़ायदा दिया। एडवर्ड को तो कभी आपने ब्लॉक करना नहीं है, चाहे उसका जितना मर्ज़ी CPC आए। तो इस तरह आप चेक करके उसको अगर ब्लॉक करना चाहें तो कर दें, अदरवाइज़ उतना भी बहुत है। इसके बाद एक और सेटिंग आती है, वो है एड सर्विंग। ऐड सर्विंग में जाने के बाद आपने यूज़र बेस ऐड को ऑन कर देना है, एडिशनल ऐड टेक्नोलॉजी वेंडर को ऑफ कर देना है, फर्स्ट पार्टी कुकीज़ को आपने ऑन रहने देना है, यूज़ फर्स्ट पार्टी कुकीज़ फॉर पर्सनल को ऑन रहने, सिमिलर साइज ऐड, एनिमेटेड ऐड को बंद कर दें और वी पेड ऐड को बंद कर दें। सो ये दोनों ये जो 2 से 3 ऐड्स हैं ये आप बंद कर दें। और देन आपने जो है वो 3 से 400 जो क्लिक है, ये सेटिंग करने के बाद आपने 3 से 400 क्लिक मारना है। और आप अपना CPC चेक करिएगा कि आपका CPC कहाँ से कहाँ तक जाता है। और अब बात आती है कि हमने CPC किस तरह से CPC को बूस्ट करने के लिए किस तरह से हमने 400 क्लिक लेने हैं। खुद तो बंदा कर नहीं सकता। हाँ, अगर आप खुद करना चाहते हो तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा, वो ये सोचते हैं कि पहले हम हल्की प्रॉक्सी ले लेंगे, जैसे डिच व्यू हो गया या इस तरह की कोई, तो फिर हम जो है वो अच्छी प्रॉक्सी से क्लिक मारते जाएंगे। इस तरह से नहीं होता मेरी जान। आप जो प्रॉक्सी को लेके चलते हो उसको रियल टाइम लेके चलो। और अब ये काम छोड़ दो कि सस्ती चीज़ को मिल जाए, सस्ती ट्रैफिक मिल जाए, सस्ती प्रॉक्सी मिल जाए। जितनी अच्छी आप प्रॉक्सी इस्तेमाल करोगे उतना अच्छा आपका काम चलेगा। प्रॉक्सी का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, अगर आपने नई वीडियो देखी तो वो देख लेना। अच्छा, तो यार इसके बाद अब बात आती है कि हमने 400 जो क्लिक है वो किस तरह से पूरे करने हैं। 400 क्लिक पूरे करने के लिए हमें कोई वेबसाइट को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे हम जो है वो 400 क्लिक लेंगे। और इस वेबसाइट का नाम है स्प्राउट गिग। मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि मैंने उसके बारे में एक वीडियो भी बना के आप सबके साथ शेयर की हुई है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करके मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरे $6 ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और इस वेबसाइट पे आप मिनिमम $10 जो है वो अपलोड कर सकते हैं। और $10 जो है वो डिपॉजिट करने के बाद आप यहाँ पे कैंपेन चला सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो, 25 बंदों की जो कैंपेन है वो चलती है $1.7 में। यानी कि $1.7 में आप 25 बंदों से काम ले सकते हैं। और 25 का मतलब है कि आपकी साइड के ऊपर 30 से 35 बंदे आएंगे। सो ये समझ लो कि $1.5 में 30 से 35 बंदे बन रहे हैं। तो $10 में आप जो है अपने 400 क्लिक ईजीली पूरे कर सकते हो इस वेबसाइट के ऊपर आके, अगर आप लोग खुद क्लिक नहीं करना चाह रहे। अदरवाइज़ अगर आप खुद क्लिक कर लेंगे तो मेरा मशवरा आप सबको ये है कि आप लोग अच्छी प्रॉक्सी यूज़ करें। आप मतलब कि ये ना हो कि CPC बूस्ट करने के लिए आप सोचेंगे हम हल्की ले लें उसके बाद अच्छी ले लेंगे। ये सीन अब ख़त्म हो गया, नहीं तो एडसेंस डिटेक्ट कर लेगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आके यही किया हुआ है कि यू मस्ट विजिट 10 पोस्ट और देन आपने एक क्लिक करना है। तो ये सारा जो मैंने तरीका आपको बताया है, ये सारा मैंने यूट्यूब उसके ऊपर अपनी यूट्यूब वीडियो के ऊपर शेयर किया है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको लाजमी विज़िट कर लें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कंप्लीट इसके बारे में डिटेल से गाइड किया हुआ है कि आपने किस तरह से कैंपेन चलानी है, क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।